अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम। सुन लो, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो जो तुम्हें पसंद ना हो, जिसे तुम नापसंद करो, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर है। व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है कुछ बातें तुम पसंद करो, तुम्हें अच्छी लगे, हालांकि वही तुम्हारे लिए बुरी है। फिर हमारे लिए अच्छी क्या है, हमारे लिए बुरी क्या है? अल्लाह ताला ने साफ साफ फरमा दिया, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। तुम्हारे लिए अच्छा क्या है, तुम्हारे लिए बुरा क्या है, अल्लाह जानता है, तुम नहीं। बेशक। और हमें ये अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पे राज़ी रहना, यानी तकदीर को मानना, ये बुनियादी अकायद में से है। लिहाजा कोई हमारे दिल में ख्वाहिश हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये हो जाता तो बेहतर था, ये हो जाता तो बेहतर था, और जो हमारी मंशा थी उसे नहीं पाया तो उस पर दिल शिकस्ता हो जाना, मुलूल हो जाना और अपने हिम्मतों को पस्त कर देना, ये मुसलमान का शेवा नहीं। मुसलमान का शेवा तो ये है कि हर बात अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है, लिहाजा अल्लाह हमारे लिए जो करेगा वो बहरहाल हमारे लिए बेहतर होगा, खा हमारे समझ में आए या हमारे समझ में ना आए। अब इसकी मैं तफसीर भी आपको समझा दूं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने एक मरतबा इरशाद फरमाया, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्क़िल अज़ाइम। रब को पहचानने के तो बहुत तरीक़े हैं, और सबसे बुनियादी तरीक़ा तो ये है कि अल्लाह के हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दे करके हमें हमारे रब को हमको पहचानवा दिया, हमने अपने रब को पहचाना। मगर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैं कोई इरादा करता हूँ, ये काम करके रहूंगा, ये पक्का मुझे ये काम करना है, मगर मेरा इरादा टूट फूट जाता है, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पाता। मैंने इसी से पहचान लिया कि कोई जात है कि जो मेरे इरादे को मुतज़लज़ल कर देती है और मेरे इरादे को तोड़ देती है। इसी से मैंने पहचाना कि मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, होता वो है जो अल्लाह तबारक व तआला चाहता है। अच्छा, इंसान आम तौर से नसीहत की चंद बातें हैं, सुनिए कि इंसान आम तौर से कहता है, यार ऐसा कर लिए होते तो ऐसा हो जाता, ऐसा ना ही किए रहते तो ऐसा ना ही होता। बच्चा हम मना करते हैं बाजार न जाओ, गयो तो लो एक्सीडेंट हुआ, कहते हैं ना कि ये किए होते तो ऐसा होता, ये किए होते तो ऐसा होता, काश ये ना किए होते, काश ये ना किए होते। सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, लो लो ना कहो। लो के माने अगर, लो माने अब बोलो भाई, शायर नहीं है ना, इसीलिए नहीं बोलोगे। लो के माने अगर फरमाते हैं, लो लो ना कहो, अगर अगर ना कहो, अगर ये किए होते तो ये होता, अगर ये ना किए होते तो ये ना होता। अगर अगर ना कहो, हर बात को अल्लाह के ऊपर छोड़ दो और ये बात अपने गिरा से बांध लो कि अल्लाह ने जो फैसला कर दिया है वो हो के रहेगा, चाहे तुम उसमें जितना जतन करो, जितनी तदबीर करो, मगर अल्लाह के फैसले को टाल नहीं सकते। लिहाजा लो लो ना कहो, अगर अगर ना कहो, क्योंकि अगर अगर शैतान के दरवाजे को खोलता है।
बड़ी बात है। अगर शैतान के दरवाजे को खोलता है, तरह तरह का इसी अगर कैसे तुम्हारे दिल में तरह तरह का वसवसा डालता है। अगर पीर साहब आ गए होते तो क्या बात होता, यार हमने दावत न दिए रहते तो इतनी बेइज्जती ना होती। सुन लो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे पीछे, मैं हुजूर के पीछे सवारी पे बैठा था, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ रुख किया, मुखातब हुए, इरशाद फरमाया, या गुलाम, ऐ लड़के सुन लो, नसीहत की बात तुम्हें कहता हूँ, इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। गौसे आजम ने भी अपनी नसीहतों में यही बात कही है। अल्लाह की हिफाजत का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है वो करो और जिससे मना किया है उससे बाज रहो। अल्लाह ताला के अवामिर पे अमल करो और उसके नवाही से बचो, यानी जिसका हुक्म दिया गया है वो करो और जिससे मना किया गया है तुम उससे बाज रहो। इहफज़िल्लाह यहफज़का, अल्लाह के उमूर की हिफाजत करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी हिफाजत करेगा। आप क्या सोचते हो, हमारा ये नहीं होता, हमारा ये नहीं होता, हमारा ये काम नहीं बनता, हमारा ये काम नहीं बनता। साफ तो इरशाद है, एकदम खुल्लम खुल्ला इरशाद है, अल्लाह के अवामिर की हिफाजत करो, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको जो हुक्म दिया है वो करो और जिससे तुमको मना किया है तुम उससे बाज रहो। तुम अल्लाह के अवामिर व नवाही की हिफाजत करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफज़िल्लाह तजिदहा तुजाहका, तुम अल्लाह के अवामिर व नवाही की हिफाजत करोगे तुम अल्लाह ताला को अपने सामने पाओगे। सुन रहे हो भाई, तुम यानी तुम अल्लाह शरीयत के ऊपर अमल करोगे, गुनाह की बातों से बचोगे तो तुम अल्लाह की मदद को अपने सामने पाओगे। किसी के मदद की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह के अवामिर और नवाही की तुम हिफाजत करो और उसके हुक्म के ऊपर अमल करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे सामने रहेगी। आगे इरशाद फरमाया कि ये बात अपने गिरह से तुम बांध लो कि कलम खुश्क हो चुका है, तकदीर लिखी जा चुकी है, लिहाजा सारा दुनिया इकट्ठा हो जाए कि अल्लाह के फैसले को टाल दे तो अल्लाह के फैसले को टाल नहीं। इसी को कुरान मजीद ने कहा, बहुत सी बातें हैं कि तुमको नापसंद होती हैं, हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर है, मगर तुम इसको समझते नहीं। जरा इसकी तफसीर भी मैं बयान कर दूं। 16वें पारे में बड़े तफसील के साथ ये वाकया है, वाकयाती अंदाज में है, इंशाअल्लाह ज्यादा समझ में आएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, तवज्जो दीजिए भाई थोड़ी देर, ए बच्चों जरा थोड़ा सुनो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा बनी इसराइल में वाज फरमा रहे थे, पर खिताबत नहीं कर रहे थे। खिताबत अलग है, तकरीर अलग है, वाज अलग है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला ने जो भी किया है वाज किया है, खिताबत नहीं किया, वाज किया है, खिताबत नहीं किया है। बहरहाल सुने, मजमा बनी इसराइल का है, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज फरमा रहे हैं। एक आदमी खड़ा हुआ तो उसने कहा, अय्युन्नास आलमु, ए अल्लाह के नबी ये बताइए सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? आप खुद फैसला कीजिए। जब नबी अपने उम्मत में मौजूद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, जो उनमें अपनी उम्मतों में मौजूद है, तो सबसे ज्यादा इल्म वाला उनके अलावा और कौन हो सकता है? और वह यकीनन नबी सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है। तो उसने पूछा सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? तो आपने ये सोचकर मैं नबी हूँ और ये सब के सब उम्मती है, लिहाजा मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ, तो आपने कहा अना, मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूँ।
बुखारी शरीफ में है कि अल्लाह तबारक व तआला को ये अना पसंद नहीं आया। उनको चाहिए ये था कि वो इल्म को अल्लाह की जानिब मंसूब करते, अल्लाह के ऊपर की जानिब उसको फेरते, अपनी जानिब ना फेरते। यानी यूं कहते कि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानने वाला है, मगर अना ना कहते। ये अना अल्लाह को पसंद नहीं आई। इतने अजीम नबी, इतने सच्चे पैगंबर हैं, इतनी सच्ची बात कही, मगर जरा सा बड़ाई की बात आई तो अल्लाह को पसंद नहीं आया। अल्लाह ने वही किया, बल अब्दी खज़रो, बल्कि मेरा बंदा खिज़्र। कुछ ऐसे मामलात में है कि वो तुमसे ज्यादा जानता है। इससे मालूम क्या हुआ, किब्र नहीं होना चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, बड़ाई नहीं होना चाहिए, अपने आप को लोगों से बरतर नहीं समझना चाहिए। और किसी आदमी के सामने अगर उसके मुंह के ऊपर उसकी तारीफ की जाए तो हदीस पाक में आया है कि जिसके सामने उसकी तारीफ किसी ने किया, गोया उसके पीठ में छुरा भोंक दिया। तो भाई जितने नाजिम लोग हैं वो करते हैं, छुरा भोंकते रहते हैं, पीठ उठा करके देख लो, बड़ा खंजर पड़ा हुआ है। सच्ची बात बोली जाए और जितना है उतने बोला जाए। छोटे से मौलवी है, न उस्ताजुल असातिज़ा है, न बहुत बड़े मुफ्ती है, न कोई और बात है। और वाकया सुनाऊं आपको तब ज्यादा समझ में आएगा। अब फिर नतीजा मैं आपको बताऊं। ये आपके लखनऊ नवाब वाजिद अली का दौर था। सुबह के वक्त नवाब साहब उठे और अकेले टहलने के लिए निकल पड़े। कभी कभी मूड बन जाता है। सुबह के वक्त उठे, अकेले टहलने के लिए निकल पड़े। टहलते हुए जा रहे हैं, एक सिपाही था जिसकी रात की ड्यूटी नहीं थी, दिन भर उसने ड्यूटी किया था। और ड्यूटी करने के बाद घर गया, घर वाली से झगड़ा हो गया। जब झगड़ा हो गया, जब ज्यादा झगड़ा हुआ तो नाराज हो करके उसी सिपाही के लिबास में, वर्दी में नाराज होकर घर से निकल पड़ा। जाओ, जब घर दिन भर थके हुए आए हैं, तुमको झगड़ा करना है तो जाओ, हम घर से जा रहे। चला आया, इधर चला आया, रात दिन भर ड्यूटी किए हुए था। घर में झगड़ा हुआ, वो अलग टेंशन। आकर के फुटपाथ के ऊपर सो गया, गहरी नींद सो रहा था। नवाब वाजिद अली का गुजर हुआ, देखा वर्दी पहने हुए गहरी नींद सो रहा है। सोचा कि यार इसने रात भर ड्यूटी किया होगा और बेचारा परेशान रहा होगा। सुबह की ठंडी ठंडी हवा लगी तो नींद आ गई होगी। कितना सुखी इंसान है, कितना खुशनसीब इंसान है। मुझको फूलों के सेज के ऊपर भी नींद नहीं आती। ये फुटपाथ पर गहरी नींद और सुकून की नींद सो रहा है। चेहरा कितना मासूम लग रहा है, ये कपड़ा इसके बदन के ऊपर कितना सज रहा है। ये बस कहे जा रहा है। इतने में उसके जो बॉडीगार्ड वगैरह थे, उसने देखा नवाब साहब नहीं है, पता चला अकेले टहलने गए हैं। वो दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा कि यहाँ पे, तो उनके दौड़ने की आवाज से इसकी नींद खुल गई। उठ करके खड़ा हो गया और देखा कि नवाब साहब है, फौरन सल्यूट मारा और अटेंडेंस हो करके खड़ा हो गया। नवाब साहब को भी उसके ऊपर बड़ा रहम आया। कहा देखो कैसा बांका जवान है और वर्दी इसके बदन के ऊपर कितनी सज रही है। जरा मेरा ये कपड़ा तो इसे पहनाओ। अपना कपड़ा उसे उठा के पहनाया, अपना पटका बांधा, अपना रुमाल जो था वो, और अपना ताज उसके ऊपर रखा और कहा देखो अब ये कितना सज रहा है। कई पहनाने से नवाब साहब हो गया नहीं ना, बस शाहा चे अजब। इसी को किसी फारसी शायर ने कहा है, शाहा चे अजब गन्ने बेनवाजंद गदारा। अगर बादशाह एक फकीर को नवाज दे तो इसमें फकीर की शान नहीं है, बल्कि ये तो बादशाह की आता है कि उसने फकीर को
नवाजा है, उसका दर्जा बुलंद किया है। क्या आपने नहीं सुना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला के घर के अंदर एक चोर घुस गया था। वो तो चोर था ना, वो तो गुनाहगार था, वो तो आलिम भी नहीं था, वो तो दीनदार भी नहीं था, मगर गौसे पाक ने जब उस पर करम फरमाया तो एक ही निगाह में उसे एक इलाके का वली बना दिया और उसे वली बना करके उसे भेज दिया। इसमें उसकी कोई करामत नहीं है, इसमें सब करामत गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की है। अगर हजरत वैसे मिल्लत ने मुझे कुछ अता किया है, मैं खूब अपने अंदर झांक कर देखता हूँ, मैं इसका अहल अपने आप को नहीं समझता। ये तो उस शाह की और उस शहंशाह की, उस वैसे मिल्लत की अता है कि जो एक निगाह मेरे ऊपर पड़ गई है। हाल बता तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, उन्होंने खिलाफत दे करके अलबत्ता मेरा दर्जा बुलंद कर दिया। तो बात कहां से आगे बढ़ गई थी? बात कहां से आगे बढ़ गई थी? बात यहां से चली थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, अना, मैं सबसे ज्यादा इल्म वाला हूं। ये अना अल्लाह को पसंद नहीं है हजरत। और इसकी एक नहीं 10 मिसालें दी जा सकती हैं। हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर जबरदस्त ताबी ही नहीं, सैयदुत ताबीन है, ताबीन के सरदार। इनके नाम का असर ये है कि 7 फुक़हा है। फुक़हा मदीना में 7 फ़क़ीह थे। फ़ख़ुज़हुम उबैदुल्लाह, उरवत, कासिम, सईद, अबू बकर, सुलेमान, खारिजा। जो कुंद ज़हन हो, घामड़ हो, पढ़ता हो कुछ याद ना आता हो और बिल्कुल बोगस हो, ये लिख करके ज़ाफ़रान से उसको 40 दिन पिला दो, ज़हन खुल जाएगा। फुक़हा के नाम में ये सर, ये फुक़हा के नाम में ये सर। हज़रत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर फुक़हाए सबा में से, वही सालिम है, ज़बरदस्त आलिम। किसी ने एक मजलिस में हजरत कासिम इब्ने मोहम्मद इब्ने अबू बकर से पूछा, आप ज्यादा इल्म वाले हैं या सालिम? तो उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मतलब ये कि मैं इसका जवाब नहीं दूं। उसने फिर पूछा तो आपने कहा सालिम से पूछ लो। जब भी वो पूछता रहा तो या तो आप कलमा पढ़ते हो या कहते कि सालिम से पूछ लो, या कहते फला से आप पूछ लो। बाद में लोगों ने आपसे पूछा कि हुजूर आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? तो फरमाया अगर मैं कहता कि सालिम ज्यादा इल्म वाले हैं तो ये झूठ होता, और अगर मैं कहता कि मैं ज्यादा इल्म वाला हूं तो ये तकब्बुर होता। और इसी की वजह से, ऐसी अना की वजह से तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इताब आया था। ये तवाज़ो और ये कसरे नफ्सी है जो मुसलमान की शान है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अल्लाह तबारक व ताला ने पूछा, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप नबी और बादशाह बनना पसंद करते हैं या आप नबी और बंदा बनना पसंद करते हैं? सरवरे कायनात ने जिब्रील की तरफ देखा, जिब्रील तुम्हारा क्या मशवरा है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह को तवाज़ो पसंद है, अल्लाह को इनकिसारी पसंद है, अल्लाह ताला झुकने को और आजिज़ी को पसंद करता है। तो सरवरे कायनात ने कहा, ए अल्लाह, मैं नबी और बंदा बनना पसंद करता हूँ। अल्लाह ने आयत उतार दी, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो जात जो अपने बंदे को अपने बारगाह में लेकर के आया। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मैं ज़्यादा इल्म, सबसे ज़्यादा इल्म वाला हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा नहीं, मेरा बंदा खिज़्र। तो हजरत मूसा ने पूछा, ए अल्लाह, फिर उनसे मुलाकात कैसे होगी? ज़रा इल्म की तलब देखो, इल्म की तलब कितनी है। इतने बड़े नबी हैं, पता चला वो बड़े इल्म वाले हैं। तो अल्लाह से पूछा कि उनसे कैसे मुलाकात होगी ताकि उनसे मैं सीखूं। जब नबी का ये आलम है तो ये मुसलमानों तुम क्यों शर्माते हो?
मसला नहीं मालूम है तो वो पूछ लो, वक्त क्यों ज़ाय करते हो। इस वक्त में सबसे बड़ा शैतान वो है कि जो हमारे बाएं हाथ में है ना। हर चीज़ है कि अगर उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करो तो वो अच्छी होती है, और बुरी तरह इस्तेमाल करो तो वो बुरी होती है। लेकिन जब आदमी अपने ऊपर कंट्रोल न कर सके तो जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों हो का हटा दे। क्यों? इसलिए कि अच्छाई जल्दी असर नहीं करती, बुराई जल्दी असर करती। आप ये समझते हो किसमें हम देखते हैं तो कौन है, गेम है तो खेलते हैं या कुछ और तो देखते हैं। हम मौलाना साहब में गुनाह की चीज़ नहीं देखते हैं। कुरान मजीद में उनकी ज़बरदस्त मजम्मत आई है। वमिनहुम मन यश्तरी लहवल हदीस, वो लोग के जो लहवुल हदीस को खरीदते हैं उनके लिए ज़बरदस्त वईद आई है। लहवल हदीस की तफसीर ये है, हर वो काम जिसमें न दुनिया का कोई फायदा न आखिरत का कोई फायदा है, वो लहवुल हदीस। आप इसमें गेम खेल रहे हो, न दुनिया का कोई फायदा है न आखिरत का फायदा है, तो ये आप ये समझ रहे हो कोई गुनाह का काम नहीं। हालांकि इसके आड़ में आप बहुत से गुनाह करते चले जाते हो। लिहाजा अगर बचना है तो हर उस चीज से कि जो गुनाह का दरवाजा जिससे नजर आता है उससे दूर रहना ज्यादा बेहतर है। आखिर दौर, ये क़यामत से करीब दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आखिर दौर के मुताल्लिक़ फरमाया, फितने इतने दौड़ेंगे कि आदमी निगाह उठा के उसको देखेगा तो वो उसको अपनी जानिब ऐसे खींच लेंगे, चंबुक की तरह से खींच लेंगे। ये वही दौर है कि फितने की तरफ अगर तुमने निगाह उठा करके देखा तो फितनों से बच नहीं सकते हो। लिहाजा सलामती इसी में है कि अल्लाह के उमूर की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा मेरे उस बंदे से मुलाकात वहाँ होगी जहाँ दो समंदर आपस में मिलते हैं। अपने शागिर्द को लिया, भुनी हुई मछली ली और आप चल पड़े। बहुत मुख्तसर मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ ताकि हमारे पड़ोसी पहले हमारे ज़िले वाले थे, अब हमारे हमसे नाराज़ होकर के अपना ज़िला इन्होंने अलग कर लिया है। आज़मगढ़ में रह गए, हमको ढकेल के मऊ में कर दिया है। इनको मौका देना ज़रूरी है, भाई पड़ोसी का हक ज्यादा होता है। तो का वहाँ पे मुलाकात होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके चल पड़े, भुनी हुई मछली है और एक शागिर्द है। वहाँ पे जब पहुँचे तो आप आराम करने के लिए लेट गए। वहाँ नीचे आबे हयात का चश्मा जारी था, वहाँ हवा लग करके उससे आई, मछली को लगी, भुनी हुई मछली जिंदा हो गई, पानी के अंदर चली गई, पानी में सुरंग बन गई, पानी में सुरंग। आगे गए, जब कुछ दूर आगे गए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भूख भी लगी, थकन भी लगी। उलमा ने इससे ये मसला अखज़ किया है, आदमी जब तालिब इल्म बन करके सफ़र करे तो जहाँ उसको उसका इल्म मिलना है उससे आगे जाएगा तो भूख भी लगेगी, थकन भी लगेगी। आपने कहा आतना गदाना, ले आओ भाई नाश्ता ज़रा सा किया जाए, बहुत थक गए हैं। शागिर्द ने कहा हुजूर मैं तो बताना भूल गया, शैतान ने भुला दिया, वहाँ जहाँ आप सोए थे वो तो मछली पानी के अंदर जिंदा होकर के चली गई। कहा अरे यार उसी की तो तलाश थी। उल्टे कदम वहाँ वापस आए, हजरत खिज़्र मिले, कहा हुजूर मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मुलाकात हुई, सलाम किया, कहा यहाँ सलाम करने वाला कौन है? तो कहा मैं मूसा हूँ। कहा अच्छा बनी इसराइल में वाले मूसा? कहा हाँ बनी इसराइल वाला मूसा। तो कहा हमारा आपका साथ नहीं निभ पाएगा। क्यों? इसलिए कि आप अलग इल्म पर हैं, मैं अलग इल्म पर। यानी सब ड्यूटी अलग अलग बटी हुई है। आप अलग इल्म पर हैं, मैं अलग इल्म पे हूँ। कहा नहीं मैं तो आपके साथ रहूँगा। तो कहा भाई एक शर्त है, कुछ भी देखेंगे आप तो एतराज न कीजिए। तो कहा ठीक है, मान लिया बात। चले
दोनों आदमी चल रहे हैं। अब तीसरे का तस्करा इसके बाद से हदीस में कहीं नहीं आता। दोनों आदमी चल रहे हैं दरिया के किनारे, चलते चलते एक मल्लाह ने देखा कश्ती एकदम नई थी। मल्लाह ने यूं निगाह उठा के देखा, नूरानी चेहरा है, नबूवत की चमक नजर आ रही है, विलायत की चमक नजर आ रही है। बगैर मल्लाही लिए इनको सवार करा लिया, कोई किराया कोई मल्लाही नहीं लिया। कश्ती चली, बीच धारा में पहुंची। हजरत खिज़्र ने अपनी कुल्हाड़ी निकाला, अब बीच में से मार मार के एक तख्ता निकाल लिया। जब तख्ता निकाल लिया तब नीचे से पानी आएगा, कश्ती डूब जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना कंबल उठाया और उसको पकड़ के इसे पानी बंद करने लगे और जलाल में कहने लगे, अखरक़तहा लितुग़रिक़ अहलहा लक़द जि'ता शैअन इमरा। आपने इसलिए फाड़ दिया है ताकि आप सबको डुबो दे। आपने अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा काम किया। हज़रत खिज़्र ने कहा, मैंने कहा नहीं था आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। तो कहा अच्छा पहली बात है, माफ कर दीजिए। ठीक है भाई। चल पड़े, दोनों आदमी उस पार उतरे, चल पड़े। आगे गए, जंगल में मैदान में पहुंचे। दाएं बाएं कोई आदमी नहीं। ये खूबसूरत सा लड़का है, नौजवान भी नहीं बल्कि बच्चा था, निहायत खूबसूरत था, अकेला खेल रहा था। हजरत खिज़्र ने दाएं बाएं देखो, कोई नजर नहीं आया। गए जाके उसके लड़के की गर्दन पकड़ के यूं मोड़ा बटे हो गया, मर गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा बर्दाश्त, आपने कहा कि अक़तल नफ्सन बगैर नफ्सिन लक़द जि'ता शैअन नुकरा। आपने बिला वजह नाहक एक पाक जान को कत्ल कर दिया, आपने बहुत बुरा किया। तो हज़रत खिज़्र ने कहा कि मैंने कहा नहीं था आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। तो कहा अच्छा इसके बाद अगर पूछा तो आप साथ न रखिएगा। 2 मरतबा तक तो माफ़ किया जाता है ना, ये दूसरी मरतबा माफ़ कर दीजिए। अब अगर कोई बात पूछूंगा तो साथ न लीजिएगा। खैर फिर चल पड़े। दिन भर हज़रत मूसा दिन भर चले थे, खाना नहीं खाया, रात भर चले, खाना नहीं खाया, और फिर आज दिन में चल रहे भूखे प्यासे, और देख भी रहे तो अजीब अजीब बात। अब पूछते भी है कि ये क्यों, तो बताते भी नहीं। टेंशन भी है, गुस्सा भी है, भूख भी है, थकन भी है, चले जा रहे हैं। एक गांव में पहुंचे। पहले जमाने में लोग किसी गांव में पहुंचते थे, होटल नहीं होता था, तो कहते थे हम मेहमान हैं, हमें खाना खिला दो, है ना। और बूढ़े लोग जानते होंगे, इतनी उम्र है, मुझे भी कभी कहीं ये तजर्बा हुआ है। गांव में जब आदमी शाम को पहुंचे और ठहरना हो तो मस्जिद में ठहरता था, और ईशा की नमाज में कह देता था कि नमाजियों मस्जिद में एक मुसाफिर है, तो लोग खाना भिजवा देते थे। क्यों भाई, ऐसा होता था ना? ऐसा होता, पहले होता था, अब कहाँ, अब तो सबको खाने पीने की खूब फरावानी है। तो वहां पहुंचे तो एक एक दरवाजे पे कहा हजरत मूसा हजरत खिज़्र ने, हम मेहमान हैं, हमें मेहमान बना लो। पर गांव वाले इतने बख्शी चूस थे कि किसी ने इन दोनों को मेहमान नहीं बनाया। गुस्से में हजरत मूसा भरे हुए। हालांकि मेहमान का हक होता है कि उसे 24 घंटे उम्दा खाना खिलाया जाए, 3 दिन उसके लिए मुबाह होता है, ये मेहमान का हक होता है। खैर गांव में एक एक घर कहते कहते जब एकदम किनारे पहुंचे तो देखा एक दीवार है जो बस अब गिरना चाहती है। आई अब गिरी तब गिरी, अब गिरी तब गिरी, टेढ़ी होकर के गिर रही, ऐसे गिरती है ना, वो बस गिर। हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और अल्लाह तबारक व तआला के कुछ अस्मा पढ़ा और उसको पढ़ करके अपने हाथ पे ये फूंका, यूं इशारा किया, बस दीवार सीधी हो गई। दीवार क्या हो गई? सीधी। हजरत मूसा को जलाल आया और उन्होंने कहा लौशी तलत्तखस्ता अलैहि अजरा, मियाँ अगर चाहते तो मजदूरी मांग लेते कि मजदूरी दो तो दीवार सीधी करूंगा, और फिर पढ़ करके दुआ सीधी कर देते। आपने अच्छा नहीं किया, आपको मजदूरी लेनी चाहिए।
हज़रत खिज़र ने कहा बस भैया तीसरी बार हो गया, अब आप अपनी राह लो, हम अपनी राह लेते। कहा ठीक है, चला तो जाता हूँ, मगर आप पहले ये हमें बता दीजिए कि आखिर मामला क्या है। तो कहा सुनो, जो मैंने कश्ती तोड़ी उसका मामला ये है कि वो मल्लाह 7 भाई है। क्या भाई? 7 भाई है। उनमें कौनो अंधा है, कौनो लंगड़ा है, कौनो लूला है, कौनो कमर झुकी है, तो किसी के अंदर कोई ऐब है, कौनो गूंगा है। अकेला ये कमाता है, वो 7 मिल करके खाते। अकेला ये कमाने वाला है और वो 6 का गुजारा इसी एक कश्ती की कमाई पे है। और मैंने अपने इल्म से जान लिया कि उधर बादशाह आया हुआ है, बड़ा जालिम है, बड़ा जाबिर है, जो भी अच्छी और नई कश्ती देखता है जबरदस्ती छीन लेता है। तो अगर मैं इसको ऐबदार न बनाता तो वो बादशाह जालिम इनकी कश्ती छीन के लेके चला जाता और उन 6 बेचारे लूले लगड़े लुंजे सब क्या रिस्क मारा जाता। बोला मैंने अच्छा किया कि बुरा किया? कहा हुजूर बहुत है अच्छा। आसान तक रहू शयम व हुआ खैरुल लकुम। तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो ये समझा हजरत खिज़र ने बुरा किया, मगर हजरत खिज़र अपने इल्मे लदुन्नी से जानते थे मामला ये है, इनकी भलाई इसमें है कि कश्ती को दागदार बना दिया जाए, ऐबदार बना दिया जाए, यही उनके लिए बेहतर है। तो किसी के समझ में आए न आए, जो खैर है वो एक अल्लाह के वली ने किया। अच्छा भाई, लड़के का क्या मामला है? तो कहा अम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनान फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा। मैंने इसके माँ बाप पक्के मोमिन, सच्चे मोमिन, निहायत दीनदार, निहायत परहेजगार, मैंने जो निगाह उठा करके देखी तो ये लड़का लौहे महफूज में काफिर लिखा हुआ। ये हजरत खिज़र की निगाह का ये आलम है कि फरमाते हैं कि मैंने देखा तो लौहे महफूज में वो काफिर लिखा हुआ है। तो जब इस उम्मत से पहले दूसरी उम्मत के वली का ये आलम है कि लोगों की तकदीर जान लेते हैं, लोगों के ईमान और कुफ्र को जान लेते हैं, तो अगर इस उम्मत का वली गौसे आजम लोगों की तकदीर को जान ले तो क्या तअज्जुब की बात। तो मैंने सोचा कि लाओ इसको कत्ल कर दूं। तो मैंने, अब तवज्जो दीजिए, मैंने इसे कत्ल किया तो इसके माँ बाप उसके मौत के ऊपर सब्र करेंगे। अकेला लड़का है अपने माँ बाप का, इसके माँ बाप इसकी मौत के ऊपर सब्र करेंगे। तो जब सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला उनको एक बेटी देगा। वो बेटी इतनी खुश नसीब होगी कि एक नबी से ब्याही जाएगी और उसके पेट से एक नबी पैदा होगा। बताओ काफिर बेटा बेहतर है या ऐसी बेटी बेहतर है कि जो इन्हें एक नबी का ससुर बना दे और एक नबी का नाना बना दे? कहा नहीं हुजूर आपने तो बहुत अच्छा किया। सुन रहे हो ना भाई? तो ओवैस मियां अगर नहीं आए हैं तो इसमें हमारे लिए क्या भलाई है और उसमें क्या रहमत पोशीदा है। भैया वह जाने बिलग्राम वाले, हम लोगों के पास इतनी निगाह नहीं है, मगर जितना हम लोगों ने पढ़ा है उससे तो हम ये एतकाद रखते हैं जरूर इसमें हमारे लिए कोई भलाई है। ठीक है। तीसरी बात भी बताऊंगा, मगर एक बात जहन में आ गई है तो उसे भी सुन लीजिए। हदीस पाक में है मोमिन का हर हाल बेहतर, मोमिन का हर हाल बेहतर। तो जब मोमिन का हर हाल बेहतर है तो अगर हमारे पीर साहब नहीं आए तो जरूर हमारे लिए इसमें कोई बेहतरी। तो अगर उनके आने में हमारे लिए बेहतरी नहीं थी और न आने में कोई हमारे लिए खैर और बरकत है तो हमको खुश न होना चाहिए यार कि मुंह फुला करके वो हर जाए, वो हर जाए। बात समझ में नहीं आ रही आपके? है? नहीं समझ में आएगी, मगर ईमान रखो,
और यही समझो कि इसमें हमारे लिए कोई खैर है। और अल्लाह का वली कहीं भी हो, अल्लाह का वली कहीं भी हो, जो उससे मोहब्बत रखता है उसके ऊपर उसकी निगाह इनायत बरकरार रहती है। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं अगर ज़मीन के पश्चिम में हूँ और मेरा मुरीद पूरब में हो और उसका पर्दा खुल रहा हो और वो मुझे या गौस अल मदद कह के पुकारे, तो वहीं से मैं उसकी मदद के लिए पहुँचता हूँ, उसका पर्दा छुपा लेता हूँ। तो अगर वो नहीं आए हैं तो उनको एहसास ज़रूर होगा। मौलाना से अभी थोड़ी देर गुफ्तगू हो रही थी, अब मेरा ख्याल है 15 मिनट तो गुफ्तगू हुई होगी। थोड़ा हमने भी सुना, बड़ा अफसोस कर रहे थे, लोग कितना ज़्यादा नाउम्मीद हुए होंगे, लोग कितना ज़्यादा परेशान हुए होंगे। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हमें दुआ ही तो लेना है, खा यहाँ आके दुआ दे चाहे वहीं से दुआ, है ना भाई। हमें यहाँ आते तो हम लोगों को अदब वगैरह का तरीका तो आता नहीं है। तनको बेअदबी अगर हो जाती तो लो, जितना खैर चाहता उससे ज्यादा बुरा हो जाता, है ना। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। तो कहा अच्छा वो दीवार वाली क्या बात है? तो कहा भैया दीवार वाली बात ये है कि वो दीवार दो यतीम बच्चों की थी। किसकी थी? वम्मल जिदारो फ़कान गुलामैन यतीमैन फिल मदीना। इस शहर में दो यतीम बच्चे रहते हैं, उन यतीम बच्चों की वो दीवार थी। और उनका बाप जब मरा तो इस दीवार के नीचे उसने खजाना दफन कर दिया था। गांव वालों को देखते हो कितने बखील, कितने मक्खी चूस हैं। अगर दीवार गिर जाती, खजाना जाहिर हो जाता तो सब लेकर के भाग जाते और यतीम बच्चे बेचारे ना उम्मीद होके रह जाते, उनके हाथ कुछ भी ना लगता, है ना। तो अल्लाह के हुक्म से भाई मुझको नज़ला का से बड़ा ज़बरदस्त हो गया है। इतनी देर तक आवाज़ ने सांस दे दिया। मैं तो समझता हूँ कि हमारे एहसान साहब की अब तक निगाह इनायत थी, अब निगाह गज़ब पड़ रही है, इसीलिए जल्दी जा मौलवी। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम दाइमन अबदा। तो सुने क्या कहा कि ये दीवार इसके नीचे इनका खजाना है, और अगर गिर जाती तो गांव वाले बखील जालिम खजाना निकाल के लेके चले जाते, यतीम बच्चे बेचारे महरूम होकर के रह जाते। तो अल्लाह के हुक्म से मैंने दीवार को सीधी किया है। जब ये बच्चे बड़े होंगे, जवान होंगे, तो अल्लाह के हुक्म से फिर आऊंगा, दीवार खुद गिराऊंगा, खजाना निकालूंगा और निकाल करके उनके हवाले में कर दूंगा। बोलो अच्छा किया कि बुरा किया? कहा हुजूर बहुत अच्छा किया। हो गया ना। अब एक नुक्ते की बात सुनो, नुक्ते की बात। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो कुरान मजीद में है कि वअम्मल गुलाम फकाना अबवाहु मुमिनैन फखशीना अन युरहिक़हुमा तुग़याना व कुफ़रा फ़अराद रब्बुका अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तख़रिजा कंज़हुमा रहमतन मिन रब्बिक व मा फ़अलतु अन अम्री ज़ालिका तावीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। तो लिखा है कि इन दोनों के बाप नेक था। काना अबवाहु मुमिनैन, इन दोनों का बाप बड़ा नेक था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि उनका बाप नेक का मतलब ये है कि सातवां दादा नेक था। कौन दादा? सातवां। यानी जो यतीम बच्चे हैं इनका बाप भी नहीं, दादा भी नहीं, परदादा भी नहीं, लकड़ दादा भी नहीं, पकड़ दादा भी नहीं, धकड़ दादा भी नहीं, अकड़ दादा नेक था। सातवां वाला दादा नेक था। तो उस सातवें दादा के नेकी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने यतीम बच्चों के माल की हिफाजत,
सुबहान अल्लाह, जिसका 7वां दादा नेक हो तो हजरत खिज्र उसकी दुनिया की हिफाजत के लिए आते हैं। तो जो गौसे आजम के जिनका 7वां दादा हसन हो, 7वां दादा हुसैन हो, उसे हमारे गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला का क्या आलम। तो मुसलमानों, हासिल क्या हुआ तकरीर का? कोई बात जो आपकी मंशा के मुताबिक ना हो, आप उस पर मलूल ना हो, जल्दबाज ना बोले। इतना खर्चा किए रहे, पीर साहब कहे रहे आवे खातिर, इतना सब तक किए रहे, कुल हमारा चौपट होके रह गया। ये कह के कि कुल चौपट होके रह गया, अब चौपट किया। खुदा की कसम अगर सब्र करते कि भाई हमारे पीर साहब है, हम थोड़ी ना उनके पीर है, वो हमारे पीर हैं, आए तो सर आंखों पे, ना आए तो सर आंखों पे, हमको तो उनकी दुआ चाहिए। तो जितनी बरकत उनके आने में तुमको मिलती, उससे ज्यादा बरकत ना आने में तुमको मिलती। लिहाजा एक मोमिन का ये सेवा है और उसी के ऊपर मोमिन को हमेशा कायम और दायम रहना चाहिए कि आसान तकरहु शय वहुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शय वहुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है किसी चीज को तुम नापसंद करो, हालांकि तुम्हारे लिए वही बेहतर। हो सकता है किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि तुम्हारे लिए वो नापसंद है। इससे निस्बत का एहतराम मालूम हुआ। एक बात और इजाजत हो तो कह दो भाई साहब, एक बात, इससे निस्बत का एहतराम मालूम हुआ। इससे मालूम यह हुआ कि जो किसी नेक की औलाद हो तो इस औलाद की निस्बत का एहतराम किया जाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसके एहतराम का तरीका बताता है कि खिज्र को भेज के माल की हिफाजत करता है और खिज्र को भेज करके फिर माल उनके हवाले करेगा, है ना। अब गौसे पाक की एक बात सुन लो जो करामत के तौर पे आप बार बार सुनते रहे हो और उससे जो नतीजा आपको दूं उसके ऊपर जिंदगी भर कायम है। आपने करामत में सुना होगा उस वक्त का जो बादशाह था, ये उस वक्त की जो हुकूमत चली आ रही थी, ये अब्बासी खुलफा की थी। कौन थे? अब्बासी खुलफा। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के चचा के लड़के हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनकी नस्ल से थे, है ना। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से क्या निस्बत कि ये आपके चचा की औलाद है, ये आपके चचा की औलाद। तो वो जो बादशाह था अमीरुल मोमिनीन अब्बासी था, मगर जालिम था, जाबिर था और नेक आदमी नहीं था। मगर गौसे पाक की धमक तो सबके ऊपर थी ना। एक मर्तबा गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में नजराना लेके आया कि पैसा देख करके पीर साहब हमनी ताज़ीम करेंगे, अच्छी बात कहेंगे, है ना। थोड़ा नजराना बढ़ा दो, फिर सुन लो, चाहे पूरी रात सुनते चले जाओ। तो लेकर गया, मगर बादशाह है तो अपनी शान शौकत के साथ आएगा। 70 गुलाम पटका बांधे हुए, जर बकफ, हाथ में अशरफी की एक थैली लिए हुए लाइन से चले आ रहे हैं। आगे बादशाह है, उसके हाथ में एक थैली है और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेश कर रहा है। हुजूर, ये हकीर सा नजराना है, आप इसे कबूल फरमाइए। दिखाते हैं, नुमाइश न होती है, ऐसे दिखाते ना है, नुमाइश नहीं करते, हम सब नुमाइश करते, हम ही आप थोड़ी ना। एक औरत वो बेच रही थी, अमरूद बेच रही थी। एक नवाब साहब गए, सोने की अंगूठी पहने हुए थे, तो कहते हैं ये अमरूद कैसे, ये अमरूद कैसे, सोने की अंगूठी दिखाती, ये अमरूद कैसे। पहले औरतें दांत में सोना लगवाती थी ना, तो उसने कहा छे आना। देखो मैं दांत में मैं सोना लगवाया, तो भाई तो चलता रहता है।
आया बादशाह के दरबार में, हुजूर कबूल फरमाइए। आपने बहुत कहा नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, बहुत टाल मटोल किया, नहीं माना। अशरफी आपने ले लिया, लेके निचोड़ा, वो खून टपकने लगा। कहा लोगों का खून निचोड़ करके, जुल्म से माल ले करके आते हो हम फुकरा का दीन तबाह करने के लिए, हमें खिलाने के लिए। फिर और सुनो, अगर निस्बत रसूल का पास ना होता तो इसको ऐसा निचोड़ता कि खून बह करके तेरे महल तक जाता और पूरा बगदाद तेरे जुल्म की कहानी को अपनी आंखों से देखता और कानों से सुनता। मगर निस्बत रसूल का लिहाज करके तुझे तेरा ऐब तो दिखा दिया, मगर तेरे पर्दे को यही मैं छुपा लेता। गौसे पाक की निस्बत रसूल को देखो, इमाम हसन की जानिब से देखो तो रसूल से निस्बत, इमाम हुसैन की जानिब से देखो तो हुजूर की निस्बत, माँ की जानिब फातिमा से देखो तो हुजूर से निस्बत, बाप की जानिब अली से देखो तो हुजूर से निस्बत, चचा के बेटे भी हैं, दीनी भाई भी हैं, दामाद भी हैं, कितनी निस्बत रसूल रखते हैं, मगर उसके बावजूद हमें सिखाने के लिए फरमाया कि इसको एक तरह से प्यारे आका से निस्बत है तो इसके ऐब को मैं छुपा रहा हूँ। ऐ कादरियों, जिसके अंदर निस्बत रसूल पाना, जैसे मैंने एहतराम किया है तुम भी एहतराम करना। सुभान अल्लाह। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला हमें सरवरे कायनात से निस्बत को सिखा रहे हैं। आला हजरत ने इसी को तो कहा है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।